वेलकम 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 बैक जनता। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने थियोरी पार्ट कवर किया है, सिर्फ डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस का पार्ट बचा है और उसके न्यूमेरिकल बचे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस के अलावा जो पहले 7th न्यूमेरिकल से लेके 12th न्यूमेरिकल तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वाला पार्ट हम लोग देखेंगे कि आज के लेक्चर में क्या क्या होता है। तो गेट रेडी फॉर सम न्यूमेरिकल्स चालू करने से पहले मैं बेसिक कन्वर्जन की बात करूँगा, जहाँ पे हम लोग बेसिक कन्वर्जन्स देखने वाले कि सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करने का रहेगा, जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये दो कन्वर्जन बेसिक याद रखना आपको यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद एच की जो वैल्यू है, जो एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू जो देखी थी वो है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी अपने आज के लेक्चर में। आपको आइंस्टाइन की इक्वेशंस पता है, जहाँ पे फॉर्मूला था क्या, एच न्यू इक्वल्स टू के ई प्लस फाई नॉट, या फिर एच न्यू इक्वल्स टू के ई प्लस एच न्यू नॉट। तो के ई मैक्स का फॉर्मूला था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये हो चुका था हमारा सिलेबस में। तो देखते न्यूमेरिकल पे जम मारते विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो मुझे फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, गिवन जो दिया गया है उसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। पूछा क्या है, एनर्जी पूछी गई है, पूछा एनर्जी। तो एनर्जी पूछा है, सॉल्यूशन के पहले फॉर्मूला जो होगा वो होगा E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। एच की वैल्यू पता है कितनी, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर ये फॉर्मूला पुट करूँगा तो E की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 5 इंटू 10⁻14। अगर ये सॉल्व करूँगा तो वैल्यू आ रही है 3.315 इंटू 10⁻19 जूल। ये मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। अभी आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं, ये वाले, ये जो कैलकुलेशंस है ये आपको खुद को करने हैं। अभी क्वेश्चन जो है वो जूल में आंसर निकालना होगा तो ये वैल्यू होगा, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ऐसे बोला है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो मैंने अभी लास्ट वाले पार्ट में ही डिस्कस किया था। अगर मुझे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻19। तो वही फंडा मैं यहाँ पे करूँगा। तो जूल में आंसर मेरा ये है। तो अगर इसी एनर्जी को मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 3.315 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 10⁻10⁻19 चला गया, फाइनल आंसर रहेगा 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी के दो वैल्यूज़ है, 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहली वैल्यू है, और सेकंड वैल्यू ये। क्लियर है, पक्का। ये फोटोन एनर्जी इतनी ला रहे हैं फोटोन, तो E इक्वल्स टू एच न्यू का फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इजी क्वेश्चन है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर अ स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वेर प्लॉटेड द स्लोप ऑफ लीनियर कर्व। मतलब जो मैंने लास्ट वाला कर्व जो बताया था, यहाँ पे पोटेंशियल था, यहाँ पे आई गेस वर्क फंक्शन था, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी। ऐसा ही कुछ ग्राफ था शायद से, नहीं देख लेते, एक बार ग्राफ देख लेते, मतलब कन्फ्यूजन भी ना हो। ये वाला ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर था और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया। ग्राफ में
ग्राफ में यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, तो वहाँ का स्लोप क्या आया था? देखो स्लोप क्या आया था, स्लोप आया था एच अपॉन ई। स्लोप याद है क्या? एम एच अपॉन ई, लास्ट लेक्चर में जाके देखो स्लोप आया था एच अपॉन ई। तो याद रखना इस ग्राफ का स्लोप होता है एच अपॉन ई। पूछा क्या है? द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व वॉज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। ओके, तो स्लोप जो था वो दिया है 4.1 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट पर सेकेंड। गिवन दैट द इलेक्ट्रॉन हैज द चार्ज ऑफ given that the charge of an electron is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, the value of Planck constant मतलब E दिया गया है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ग्राफ कुछ ऐसे था, याद है क्या? दो ग्राफ थे, मेटल ए और मेटल बी, और ये स्लोप था। तो m का जो वैल्यू है वो है h अपॉन ई। h कितना है नहीं पता, पूछा है E दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और m दिया गया है वो है 4.1 इंटू 10⁻⁻15। तो अगर इसको सॉल्व करूँगा तो h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करता हो तो ये आता है 6.56 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसे बात कर रहा है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज 2.76 इंटू 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्बडा नॉट कितने दिए? 2.76 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करता हो तो ये आ जाएगा लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू 2.76 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आगे, एक्सप्लेन वाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन 2.76 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। मतलब लैम्बडा जब 2.76 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में था, मतलब 2.76 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में था, व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन मतलब जो वेवलेंथ रहेगा वो ग्रेटर देन हाँ, वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर देन 2.76 इंटू 10⁻⁻7 मीटर रहेगा, तो मेरा फोटो एमिशन नहीं होगा। ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। देख लेते क्या है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये पहले सॉल्व करते, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते। ओके, मुझे बताओ इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट तो मेरा होगा फोटो एमिशन, बराबर है। पर एक मुझे पता है v इक्वल्स टू एन लैम्बडा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा तो फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अगर इनवर्स रिलेशन में यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा, तो लैम्बडा शुड बी लेस देन लैम्बडा नॉट, बराबर, तो फोटो एमिशन होगा। बट मुझे कंडीशन क्या बोला है? लैम्बडा इज ग्रेटर देन, यहाँ पे कंडीशन बोला गया है लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन ये वाली ट्रू है। क्लियर है? पक्का? इसलिए फोटो एमिशन नहीं होगा। तो ये एक्सप्लेन वाला पहला वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? ये वाला पार्ट तो लिख लो, क्वेश्चन में लिख लो, पहले स्टार्टिंग में लिख लो, सिंस द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 2.76 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 2.76 into 10⁻⁻7 meter, that is lambda naught, and if we supply a wavelength greater than this wavelength,
this wavelength, we have to check whether the photo emission is, we have to check whether photo electrons are emitted or not. हो गया. If we consider the frequency, for photo emission to happen, nu should be greater than nu naught. हो गया. Since v equals to n lambda, v is inversely proportional to lambda. Therefore, for photo emission to happen, lambda should be less than lambda naught. As in the above numerical, lambda is greater than lambda naught. The photo emission will not happen. Clear है? अभी बी और सी वाला, बी वाला पार्ट देख लेते. पहले मैं एक पेपर ऐड कर लेता हूँ इसमें. Okay, what will be the maximum kinetic energy of an electron ejected in each of the following case? If the ultraviolet radiation of lambda equals to 1.80 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर. मतलब उनने बोला है कि अगर लैम्बडा यूज़ कर लेता हूँ मैं, 1.80 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर, तो मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी एमिट होगी, ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है. देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है इसको. तो मुझे पता है लैम्बडा नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 2.76 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 सेंटीमीटर. अभी अल्ट्रा क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक, पेज नंबर 323 पे आ जाओ टेक्स्ट बुक के, उसमें क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं. व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. पहला केस क्या बोला है, लैम्बडा नॉट तो मुझे पता है. आगे बोला गया है इफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू 1.80 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू माइनस 7 एक सेकेंड, ये मीटर में आ जाएगा और ये भी मीटर में आ जाएगा. मीटर में कन्वर्जन कर लो. अभी मुझे पूछा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा है, बराबर है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट. ये फॉर्मूला अपन ने लिखा है. तो मुझे बताओ एच कितनी है, 6.64 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34. 6.3 ले लो, 6.4 ले लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 हो गया मेरा सी. 1/λ की वैल्यू है 1.80 इंटू 10 रेज़ टू माइनस कितना, माइनस 7 माइनस 1/λ नॉट कितना है 2.76 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7. याद रखना हमेशा मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो निकालने वाले जूल में निकालने वाले, जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, तो मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना मत भूलो. अभी क्वेश्चन आपका जो अगर सॉल्यूशन देखोगे तो आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो जूल में मिलने वाला है. तो याद रखो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. तो अगर मैं लिखता हूँ 6.64 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 इंटू 10 रेज़ टू 8 अपॉन 10 रेज़ टू माइनस 19. 10 रेज़ टू माइनस 7 ऊपर जाएगा, 10 रेज़ टू प्लस 7 बाहर आएगा, तो आएगा 10 रेज़ टू प्लस 7. अंदर 1/1.80 माइनस 1/2.76. इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो. फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, सॉल्यूशन वाला पार्ट मैं नहीं करूँगा. वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आएगा. मैंने सॉल्व करके देखा, आपको आंसर मिलेगा. क्लियर है पक्का. इसके बाद ये वाली स्टेप है, ये जूल में है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड किया किससे, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. सबको क्लियर है. सॉल्व कर दो, आंसर मिलेगी. ये पहला पार्ट हो गया, क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया. नेक्स्ट पार्ट में क्या देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में ये बोला गया है कि रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 रेज़ टू 15 हर्ट्स इज मेड इंसिडेंट ऑन दी टंगस्टन बोला है.
तो जो रेडिएशन नया वाला रेडिएशन दिया है उसका जो फ्रीक्वेंसी बोला है न्यू कितना बोला है 4 इंटू 10⁻15। ये मुझे बताओ ये हर्ट्स में है, मुझे न्यू नॉट पता है क्या, नहीं, बट वी सी इक्वल्स टू क्या होता है, सी इक्वल्स टू क्या होता है न्यू नॉट इंटू लैम्बडा नॉट। तो न्यू नॉट का न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू नॉट का फॉर्मूला रहेगा सी अपॉन लैम्बडा नॉट। अगर वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा तो सी अपॉन लैम्बडा नॉट, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 2.76 इंटू 10⁻⁻7। ये किस में आएगा, फाइनल आंसर हर्ट्स में आएगा, क्योंकि न्यू नॉट बोला है। इसको ऐसे ही रख दो, बाद में कैलकुलेशन में यूज़ कर देना। अभी मुझे बताओ, सॉल्व करना, सॉल्व भी करो, मैंने सॉल्व किए 1.0869 इंटू, लॉग से सॉल्व करो प्लीज़, मैं लॉग से नहीं सॉल्व करूँगा जनता, मेरा 12th हो चुका है तो मैं लॉग से नहीं सॉल्व करूँगा, लॉग से आपको सॉल्व करना है। अभी मुझे बताओ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच की वैल्यू बाहर आ जाएगी तो 6.64 इंटू 10⁻34, अंदर न्यू की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻15 माइनस न्यू नॉट की वैल्यू है 1.0869 इंटू 10⁻15, बाहर आएगा 6.64 इंटू 10⁻34, अंदर आएगा 4 माइनस 1.0869 इंटू 10⁻15। अभी ये जो आंसर आ रहा है ये जूल में, हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 1.6 इंटू 10⁻19 से कन्वर्ट कर दो, ये किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आंसर आ रहा है किस में था, जूल में था, इससे डिवाइड किया तो आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर आएगा 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्यूशन वाला पार्ट वापस में बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं करूँगा, वो आपको करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर है? तो मैंने 3 क्वेश्चन किए सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 9th वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट समझ में आया क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाला रिलेशन देखा, और वेवलेंथ वाले रिलेशन से हम लोगों ने बोला कि जो इंसिडेंट लाइट है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो एमिशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी के टाइम पे ग्रेटर होना चाहिए, वेवलेंथ के टाइम पे नहीं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा वाला इक्वेशन हम लोगों ने देखा जहाँ पे वेवलेंथ दी गई थी, कुछ वेवलेंथ दी गई थी और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थी, मुझे पूछा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया और सॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है? ये वाला कन्वर्ज किया वेवलेंथ के टर्म्स में। अभी मेरे को फ्रीक्वेंसी दी गई है तो न्यू नॉट निकाला सी अपॉन लैम्बडा नॉट से, ये मिल गया, और बाद में फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। फोटो करंट रिकॉर्डेड, पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं, रेड यूज करते थोड़ा अच्छा दिखेगा। फोटो करंट रिकॉर्डेड in the microammeter in experimental setup of a photoelectric effect vanishes when retarding potential is more than 0.8 volt। मतलब V0 बोला गया है, V0 बोला गया है कितना, 0.8 वोल्ट। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950, तो लैम्बडा बोला गया है 4950 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब 4950 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 4.950 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एमस्ट्रॉन्ग को अगर मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना है इससे। आगे, इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट, मतलब सोर्स चेंज किया, सोर्स चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया, 1 पॉइंट, बराबर। सोर्स चेंज किया तो अपना फ्रीक्वेंसी चेंज किया, बराबर है। फाइंड दी वर्क फंक्शन, पहले पूछा है वर्क फंक्शन निकालने के लिए, एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स, मतलब ये लैम्बडा 1 था तो मुझे पूछा गया ये V0 1 था, ये V0 2 था, मुझे पूछा गया लैम्बडा 2 कितना है। इतना याद रखना कि दोनों केस में वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम। तो चेक करते हैं जनता कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड कुछ ऐसे है कि E इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये फॉर्मूला तो पता है। अभी मुझे न्यू नहीं दिया है, मुझे लैम्बडा दिया गया है, बराबर है। तो पहले केस में अगर बात करूंगा तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू एच
एच सी अपॉन लैम्बडा 1 E1 माइनस फाई नॉट, ये तो सेम रहेगा। एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन होता है, वो होता है फाई नॉट। अभी मुझे बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा। E1 जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.8, क्योंकि दिया गया है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है ई इंटू वी नॉट 1, ये E1 का फॉर्मूला होता है। इक्वल्स टू एच कितना है 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू सी कितना है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्बडा 1 कितना है 4.950 इंटू 10⁻7 माइनस फाई नॉट। अभी आपको इसको सॉल्व करना है तो फाई नॉट यहाँ पे आएगा और बाकी के टर्म्स यहाँ पे जाएंगे, तो फाई नॉट आएगा 6.63 या फिर 64 इंटू 3 इंटू ये अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 10⁻26 अपॉन 4.950 इंटू 10⁻7 माइनस ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस 0.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अगर ये मैं सॉल्व करता हूँ तो फाई नॉट की वैल्यू जो मिल रही है वो जूल में रहेंगी। ये जो इसमें फाई नॉट की वैल्यू मिल रही है वो जूल में, तो फाई नॉट की वैल्यू में फाइनल वैल्यू लिख लेता हूँ, तो ये आती है 2.738 इंटू 10⁻19 जूल में आती है। अगर आपको ये सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद, हाँ लॉग से सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये सॉल्व करने के बाद आपको फाई नॉट की वैल्यू ये आ रही है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2.738 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चला गया 2.738 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 जो है वो देता है 1.711 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है फाई नॉट की वैल्यू। अभी ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है कि मुझे अगर मैं वी नॉट की वैल्यू चेंज करता हूँ, वी नॉट की वैल्यू कितनी है अभी, वी नॉट की वैल्यू है 1.2 वोल्ट, तो मुझे लैम्बडा 2 पूछा है, तो वी नॉट की वैल्यू है 1.2 वोल्ट बराबर है, ये होगी वी नॉट की वैल्यू। उसके बाद फाई नॉट की वैल्यू ऊपर से मिल रही है मेरे को 1.711 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है, ओके ये फाई नॉट की वैल्यू है। अभी मुझे बताओ, मुझे निकालना है लैम्बडा 2, तो फॉर्मूला रहेगा ये वी नॉट 2 है, E2 इक्वल्स टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्बडा 1 था, तो यहाँ पे आएगा एच सी अपॉन लैम्बडा 2 माइनस फाई नॉट बराबर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ E2 की जगह पे लिखूँगा ई वी नॉट 2 इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा 2 माइनस फाई नॉट। अभी सुनो, अभी देखो ये जो सॉल्व करने वाला हूँ ये जूल में ही निकालने वाला हूँ, तो फाई नॉट की वैल्यू भी किस में रहनी चाहिए, जूल। ये फाई नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट मैंने देखो यहाँ पे निकाला है जूल में, कितनी है 2.738 इंटू 10⁻19 जूल। अभी मुझे निकालना है लैम्बडा 2। अगर मुझे लैम्बडा 2 निकालना है तो बाकी की वैल्यूज़ मुझे पता है, VO2 मुझे पता है 1.2, ई मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻19, फाई नॉट मुझे पता है ये वाला वैल्यू, तो मैं सॉल्व करूँगा ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। वी नॉट कितना दिया है, वी नॉट दिया है 1.2 बराबर है, वी नॉट दिया गया है 1.2 इक्वल्स टू एच है मेरा 6.64 इंटू 10⁻34, एच सी है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा 2 कितना है, लैम्बडा 2 पूछा गया है, ये लैम्बडा 2 पूछा गया है, तो लैम्बडा 2 नहीं पता एज इट इज़, माइनस फाई नॉट जो है, ये जो फाई नॉट है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट ये फाई नॉट जो है सेम था। देखो ना मैंने क्या बोला था, फाई नॉट की वैल्यू जो रहेगी, एक सेकेंड ना, फाई नॉट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सोर्स चेंज कर रहा हूँ बट एमीटर प्लेट तो सेम है ना, एमीटर प्लेट सेम है, तो एमीटर प्लेट सेम है, तो ये फाई नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, कितनी 2.738 इंटू 10⁻19, तो आएगा 2.738 इंटू 10⁻19। अगर ये सॉल्व करता तो जो मुझे लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा 2 की वैल्यू मिलेगी, और लैम्बडा 2 की वैल्यू है 4.270 इंटू 10⁻7 मीटर
एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। मुझे वैल्यू मिलेगी 10⁻⁻7 मीटर, या फिर लैम्डा टू की वैल्यू है 4270 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर होता है एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, तो आएगा 4270 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। तो लैम्डा टू की वैल्यू है 4270 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। क्लियर है? पीछे मिला था मुझे फाई नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे मिला मुझे लैम्डा टू। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? क्वेश्चन नंबर 10th आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th, अभी तुम लोग बोले क्वेश्चन नंबर 11th क्यों नहीं कर रहे हो? जनता थोड़ा पेशेंस रखो। क्वेश्चन नंबर 11th थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 12th के बाद। क्वेश्चन नंबर 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब क्वेश्चन 12th में कुछ है नहीं है एज सच, बट क्वेश्चन में क्या मालूम है कि पेशेंस रहना चाहिए। अगर पेशेंस रहेंगे ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपने आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बट पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस नहीं रहेंगे आपके पास तो यू विल बी सॉल्विंग सम, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी। तो बेटर कीप पेशेंस, आराम से सॉल्व करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि given the following data for a incident wavelength and the stopping potential obtained from an experiment on a photoelectric effect, estimate the value of Planck constant, मतलब h पूछा गया है, मुझे पूछा गया है h। उसके बाद वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट पूछा गया है। बाद में ऑफ द कैथोड मटेरियल व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, मतलब न्यू नॉट पूछा गया है और लैम्डा नॉट पूछा गया है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली मेटल यूज्ड फॉर एमिटर, वो देख लेते हैं। मेटल यूज्ड फॉर एमिटर वाला पार्ट देख लेंगे आराम से, उसका टेंशन नहीं है कुछ अभी फ़िलहाल के लिए। अभी ध्यान दो यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। क्वेश्चन में ये है कि मुझे पूछा गया है एच और फाई नॉट, लैम्डा दिया गया है लैम्डा 1, लैम्डा 2 दिया गया है, उसके बाद वी नॉट 1 दिया गया है, वी नॉट 2 दिया है। क्वेश्चन कभी भी ऐसा रहेगा ना तो आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देख लेते साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है। मुझे बताओ, फॉर्मूला होता है ई वी नॉट का एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट, बराबर है। ये जो था काइनेटिक एनर्जी था, इन शॉर्ट ये वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी था। मुझे बताओ ई वी नॉट 1 का फॉर्मूला बनेगा एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट, वो तो फाई नॉट तो सेम ही रहेगा, मटेरियल सेम है। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी नॉट 1 कितना है 1.95 इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा एच इंटू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन लैम्डा 1 कितनी है 2536, मतलब 2.536 एमस्ट्रॉन्ग में, देखो एमस्ट्रॉन्ग में दिया है 2.536 इंटू 10⁻⁻7 माइनस फाई नॉट। अभी ध्यान दो, आराम से सॉल्व करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.95 इक्वल्स टू, ये अगर सॉल्व करोगे ना ये वाला पार्ट, तो आपको मिलेगा h इंटू 1.182 इंटू 10⁻15 माइनस फाई नॉट। अभी माइनस फाई नॉट को उधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा, माइनस फाई नॉट को उस साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आता है 3.12 इंटू 10⁻⁻19 प्लस फाई नॉट इक्वल्स टू h इंटू 1.182 इंटू 10⁻, ये प्लस 15, ये आ गया इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या करूँगा और मैं लैम्डा 2 के जगह पे ये पुट करूँगा और वी नॉट 2 के जगह पे ये पुट करूँगा, तो आपको मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ। मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 मिला, वैसे ही आपको इक्वेशन 2 भी मिलेगा। एक सेकेंड जनता, एक सेकेंड।
मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं की है, बराबर है। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ये वाला पहला इक्वेशन कैसे आ गया। अब इक्वेशन 2 देख लेते। इक्वेशन 2 क्या है, फिलहाल के लिए ये भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ, इसको ध्यान मत देखो। इक्वेशन 2 क्या आया, इक्वेशन 2 क्या करते मालूम है, इसमें इसके जगह पे लैम्डा 2 पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू, और इसके जगह पे V02 पुट करूँगा। तो फाइनल आपका वैल्यू मिल रहा है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 5 इक्वल्स टू h इंटू 0.8219 इंटू 10⁻15 इक्वेशन सेकेंड। मैं इक्वेशन 1 वापस लिख लेता हूँ, 3.12 इंटू 10⁻19 प्लस 5 इक्वल्स टू h इंटू 1.182 इंटू 10⁻15, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करूँगा तो ये h गया, 10⁻15 गया। गलती से ये माइनस मत करना, इधर प्लस साइन है देखो, 10⁻19 10⁻, ये मत कैंसिल करना, आपका गलत आ जाएगा आंसर। तो मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। ये सॉल्व करने के बाद मतलब इसको डिवाइड कर दूंगा, ये दो टर्म को, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। तो अगर ये सॉल्व करोगे, अभी ये बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। 5 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2.8097। अभी ध्यान दो, 2.8097 ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब मुझे जो फाइनल वैल्यू आई है इससे वो जूल में आई थी, उसको मैंने डिवाइड किया किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड किया, तो ये फाइनल वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है? मैं ये सॉल्व करते नहीं बैठूंगा, आपको सॉल्व करना है। ये राइट, ये ऊपर जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करना है तो ये ऊपर जाएगा, और बाद में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। 5 अभी 5 की वैल्यू आ गई है। एक तो 5 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो या फिर इक्वेशन 2 में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन 1 में डालोगे तो भी चलेगा, इक्वेशन 2 में डालोगे तो भी चलेगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग 5 इन इक्वेशन 2 आएगा 3.12 इंटू 10⁻19 प्लस 5 2.8097 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू h इंटू कितनी है 1.182 इंटू 10⁻15। सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ रही है 6.42 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये मैं सॉल्व करते नहीं बैठेगा, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। क्लियर है? ये वाला पार्ट समझ में आ गया, h की वैल्यू आ गई। अभी ध्यान दो, मुझे पूछा गया क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मेटल यूज्ड। देखो मुझे 5 की वैल्यू कितनी है, ये 2.8097। आप जाओगे ना, ये 1.41 टेबल है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा ये टेबल। मैं पेज नंबर आपको बताता हूँ, पेज नंबर कौन सा है टेबल का। पेज नंबर है 309। पेज नंबर 309 में ग्रीन कलर का टेबल है। मुझे बताओ 5 की वैल्यू यहाँ पे दी, देखो वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई है। तो 2.80 के आसपास कौन सी है, देखो 2.80 के आसपास कैल्शियम की है। तो आंसर क्या रहेगा, 2.9 है, देखो ना यहाँ पे अपना 2.80 है। तो लाइकली यूज मेटल व्हाट इज व्हाट, कैल्शियम। क्लियर है पक्का? तो मुझे 5 पता है, मुझे h की वैल्यू पता है। अभी हम लोग आगे जाएंगे और निकालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या निकालने बोला है मेरे को, क्वेश्चन में पूछा गया, देखो ना क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है। ये तो हो गया, अभी ये तो सॉल्व कर दिया, ये वाला पार्ट हो गया। न्यू नॉट और एच नॉट पूछा है। तो मुझे एक चीज़ पता है कि न्यू नॉट निकालने के लिए मुझे ये पता है कि ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, या फिर सॉरी 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है h इंटू न्यू नॉट। बट 5 जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाके मतलब नहीं, ये जूल में होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, जूल सेकेंड में है, फ्रीक्वेंसी 1/सेकेंड है, सेकेंड कैंसिल होगा तो किस में आएगा, जूल में आएगा। तो आंसर जूल में होना चाहिए। तो मुझे आया है 2.8, कितनी आई है 2.8097 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गई 5 h 6.42 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू नॉट कितना है, न्यू नॉट नहीं पता, तो न्यू नॉट सॉल्व करो, आएगा 2.8097 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 6.42 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू का 6.978 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये मेरा फाइनल वैल्यू। अभी मैं सॉल्व करते नहीं बैठ रहा हूँ, आपको लॉग से सॉल्व करना है इस वाले टर्म को। क्लियर है? न्यू नॉट आ गया। अभी लैम्बडा नॉट पूछा है, मुझे बताओ सी इक्वल्स टू होता है न्यू नॉट इंटू लैम्बडा नॉट। सी इक्वल्स टू एम लैम्बडा होता है ना, एन इंटू लैम्बडा।
तो एन मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। तो मुझे बताओ लैम्बडा नॉट का वैल्यू क्या आएगा, सी अपॉन न्यू नॉट। सी है 3 × 10⁻⁸ अपॉन न्यू नॉट कितना है 6.978 × 10⁻14। ये जो वैल्यू आएगी आपकी फाइनल वैल्यू आने वाली इसकी वो आएगी 0.16। मैं आपको लिखता हूँ, ये अलग से लिख लेता हूँ, एक मिनट, इसको अलग से लिख लेते यार, किचमिट नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ लैम्बडा नॉट की वैल्यू, लैम्बडा नॉट की जो वैल्यू है वो है सी अपॉन न्यू नॉट। सी है 3 × 10⁸ अपॉन न्यू नॉट जो है वो है 6.978 × 10⁻14। तो आपकी फ़ाइनल जो वैल्यू आएगी, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.67 × 10⁻10 मीटर। तो ये आएगा ये 0.167 × 10⁻9 मीटर, -9 होता है नैनो, तो आता है 0.167 नैनो मीटर। क्लियर, ये किसकी वैल्यू है, लैम्बडा नॉट की। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरे ऊपर नहीं है, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर है, आपको खुद को सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। बड़ा क्वेश्चन है तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 मार्क के ऊपर आएगा। पहले 2 इक्वेशन लिख दिए, इक्वेशन 1 मिल गया, लैम्बडा 1 और वी नॉट 1 की वैल्यू पुट करके, लैम्बडा 2 और वी नॉट 2 की वैल्यू पुट करके आपको इक्वेशन 2 मिल गया ये वाला। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया तो एच गया, फाई नॉट मिल गया। फाई नॉट केवल इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में डाल दो, एच मिल जाएगा। अभी फाई नॉट के ऊपर से मुझे पता चलेगा मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, तो फाई नॉट कितना था 2.80, मटेरियल कौन सा यूज़ किया, कैल्शियम। आगे मुझे निकालना है क्या, न्यू नॉट। तो फॉर्मूला था फाई नॉट का फॉर्मूला था H × न्यू नॉट, बट ये फाई नॉट होना चाहिए जूल में, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला तो जूल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और बाद में सॉल्व किया तो मुझे मिल गया न्यू नॉट। C = n लैम्बडा, तो C = न्यू नॉट × लैम्बडा नॉट, वहाँ से मिल गया लैम्बडा नॉट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, क्योंकि ये चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट और जो अपना ड्यूअल नेचर वाला पार्ट, ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन के पास जाते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझो, ध्यान दो। पहले जब भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की है, मैग्नेटिक फील्ड और एक चार्ज मूव हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द मोशन ऑफ चार्ज, मतलब ऐसे मेरा चार्ज हो रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि इस डायरेक्शन में रहेगा, और फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा, फोर्स का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू QVB। ये आप मैग्नेटिक फील्ड वाले पोर्शन में पढ़ने वाले, अभी आपका वो पार्ट हो चुका नहीं है। अभी मुझे बताओ, जब भी मोशन ऐसे रहता है, वेलोसिटी ऐसे रहता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है, तो वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है पार्टिकल। अपन ने हो चुका है ये, जब भी फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ट्रैवल करता है तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, बट अगर मैग्नीट्यूड चेंज करने का रहेगा तो अलॉन्ग द डायरेक्शन, बट अगर उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज करना रहेगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मुझे बताओ ये इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिया, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू QVB इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² r। अगर वेलोसिटी कैंसिल हो गया तो Q × B इक्वल्स टू mv/r, तो mv इक्वल्स टू QBr। mv क्या होता है, मोमेंटम, mv क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला इन शॉर्ट क्या है, QBr। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ। अभी मुझे बता हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2 उधर जाएगा तो आएगा mv² इक्वल्स टू
काइनेटिक एनर्जी, दोनों जगह पे एम एम से मल्टीप्लाई कौन होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ अगर इसको मुझे मोमेंटम के फॉर्मेट में लिखने का रहेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम वी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अभी मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस फाई नॉट। इन शॉर्ट मुझे निकालना है ये वाला पार्ट, बी निकालना है, बट सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करूँगा काइनेटिक एनर्जी का, जो कि एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस फाई नॉट। ये फॉर्मूला यूज़ किया, मुझे मिल गया काइनेटिक एनर्जी। बाद में सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करूँगा पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी इसमें पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा पी, और पी का फॉर्मूला ये वाला है, मैंने अभी डिराइव किया है। तो पी का फॉर्मूला है क्यू बी आर। पी की वैल्यू इसमें पुट करूँगा, क्यू मुझे पता है चार्ज कितना है, रेडियस मुझे पता है, बी मिल जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन में। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला रहेंगे, ये पहला फॉर्मूला, सेकंड ये वाला फॉर्मूला, और थर्ड ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है सबको। क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दी गई है, इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन दिया गया है फाई नॉट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन एमिटेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। सर्कुलर पाथ में ट्रैवल किया, देखो ऐसे। क्लियर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी पूछा गया है। अभी सबसे पहले उन्होंने दिया है वर्क फंक्शन फाई नॉट कितनी दी गई है, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये होगी फाई नॉट की वैल्यू। उसके बाद लैम्बडा दिया गया है कितना, 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एमस्ट्रॉन्ग में मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। रेडियस दिया गया है सर्कुलर मोशन का 20 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻1, सॉरी ये मीटर में मीटर। अभी मुझे बताओ सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस फाई नॉट। मुझे बताओ एच कितना है 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू सी कितना है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितनी, लैम्बडा की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻7 माइनस फाई नॉट की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻3.2 इंटू 10⁻19। ये देगा आपको काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू वो आ रही है 1.22 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यह जो थी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। क्लियर है। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं डायरेक्टली सॉल्व किया, आपको लॉग से सॉल्व करना है ये वाला पार्ट। अभी मुझे बताओ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये पहला पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.22 इंटू 10⁻19। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल रहा है, मैं ये डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको लॉग से सॉल्व करना है 4.67 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। यह आ गया मोमेंटम। क्लियर है। अभी मोमेंटम आने के बाद तीसरा फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, तीसरा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तीसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इक्वल्स टू क्यू आर इंटू बी। क्यू की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻19। आर कितना होता है दिया हुआ है, देखो आर दिया गया है कितना 2 इंटू 10⁻1, 2 इंटू 10⁻1। बी नहीं पता मुझे, बट पी की वैल्यू दी गई है। पी की वैल्यू कितनी है 4.67 इंटू 10⁻25, तो आएगा 4.67 इंटू 10⁻25। तो बी की वैल्यू आएगी
4.67 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻1। अगर ये फाइनल वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर है एज इट इज़ आपको मिलेगा 1.47 इंटू 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू है 1.47 इंटू 10⁻5 टेस्ला, ये बी की वैल्यू है। क्लियर है सबको? ये 3 फॉर्मूला यूज़ किए, मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला फॉर्मूला आप देखने वाले हो, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है पक्का? काइनेटिक एनर्जी से मेरे को मोमेंटम मिल गया, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता, सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ किया, सेकेंड ये यूज़ किया, और थर्ड ये वाला यूज़ किया। क्लियर है? देखो मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आई होप न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हुए रहेंगे। आगे के 13 से लेके 18 तक के जो न्यूमेरिकल्स है वो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के ऊपर है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपने न्यूमेरिकल्स जो आइंस्टाइन इक्वेशन तक के न्यूमेरिकल्स थे वो सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद वेव नेचर एज अ रेडिएशन, वेव पार्टिकल एज अ रेडिएशन, रेडिएशन एज अ वेव पार्टिकल, या फिर वेव पार्टिकल रेडिएशन, रेडिएशन एज अ मैटर वाली थ्योरी और मैटर एज अ रेडिएशन वाली थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी अपनी खत्म हो जाती है नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद न्यूमेरिकल बच जाते हैं। तो शायद से 2 या फिर 3 लेक्चर में आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अपन ने इतने डीप से पढ़ा है कि आपका ऑलमोस्ट JEE और नीट का पार्ट भी यहाँ पे ही कवर हो चुका है, प्लस आपका CET वाला पार्ट भी यहाँ पे ही कवर हो चुका है। तो एंट्रेंस की टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अगर ये वीडियोस देख लेते हो तो आपका एंट्रेंस वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जनता। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे विद डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और उसकी थ्योरी, प्लस मैटर एज अ रेडिएशन और रेडिएशन एज अ मैटर पार्टिकल की थ्योरी पढ़ेंगे। तो लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप वीडियो पसंद आया रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।